जानते हैं इस BMS के बारे में। जो 3S BMS है, इसके कैसे कनेक्शन करने हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। इसके ये पॉइंट हैं। पहला पॉइंट -0, दूसरा पॉइंट 3.7 वोल्टस, तीसरा पॉइंट 7.4 वोल्टस और चौथा पॉइंट है 11.1 वोल्टस। यहाँ से इनपुट दी जाएगी और आउटपुट भी यहाँ से ली जाएगी। तो अब इसकी दूसरी साइड पे देखते हैं क्या लिखा है। जैसे यहाँ लिखा है 0 वोल्टस, तो दूसरी साइड पे है B नेगेटिव। अब देखते हैं 3.7 वोल्टस को, ये 3.7 वोल्टस है। दूसरी साइड में है B1। अब देखते हैं 7.4 वोल्टस को, दूसरी साइड में क्या लिखा है B2। अब देखते हैं 11.1 वोल्टस को, यहां पे क्या लिखा है B पॉजिटिव। तो इस तरह से लिखा होता है, दोनों साइड में लिखा है। ये 10 एम्पेयर का BMS है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त परवीन बोला। शुरू करते हैं वीडियो। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लिथियम बैटरी का, जो चार्जेबल है। इसे बैटरी भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं। एक बैटरी या एक सेल ये 3.7 वोल्ट्स का है। इसके 2 पॉइंट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ऊपरी साइड है ये पॉजिटिव है और जो प्लेन साइड है ये नेगेटिव है। इस पे साइन भी बना है, प्लस का साइन जो है पॉजिटिव की तरफ है और माइनस का साइन जो है वो नेगेटिव है। इसे हम सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में लगाने के लिए हमें एक का पॉजिटिव और दूसरे सेल का नेगेटिव इस तरीके से लगाएंगे। कुछ इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। इस तरह हमने सीरीज में रख दिए सेल। अब इनको हम करेंगे कनेक्शन। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, एक वायर के द्वारा। अब नेगेटिव को लगा देते हैं। तो इस वायर को यहां से काट देते हैं। अब हम इसको पलट लेते हैं। सिर्फ इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। अब मैं इसको यहां से काट लेता हूं। अब ये हमारा कुछ इस तरह से ये कनेक्शन हो गए। इसको सेलो टेप की मदद से चिपका लेते हैं ताकि हिले ना। अब हमारे पास निकल के आए हैं एक कनेक्शन नेगेटिव का जो रह गया है और एक पॉजिटिव का। अब इस पे हम सप्लाई चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज से बना रहा है। तो एक वायर में लगाऊंगा नेगेटिव को। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर की रेंज को करते हैं DC 20 पे। अब इसको सेल की वोल्टेज को हम चेक करते हैं कि सेल कितने वोल्टेज दे रहा है। सेल के एक नेगेटिव पॉइंट पे लगाऊंगा मैं ब्लैक वायर को, जो हमारे पास बचे हैं। ये नेगेटिव पॉइंट ब्लैक वायर यहाँ लगाएंगे। मल्टीमीटर की प्रो जो है यहाँ लगाते हैं एक, और दूसरी लगाएंगे इसके पॉजिटिव पे। जो ये वाला पॉजिटिव है, एक नेगेटिव को और एक पॉजिटिव को। ये 10.48 के करीब वोल्टेज दिखा रहा है। वोल्टेज कुछ कम दिखा रहा है क्योंकि चार्ज कुछ कम है सेल। तो अब हम करते हैं इसके कनेक्शन। ब्लैक वायर को हमने नेगेटिव पे लगा दिया। अब मैं लगाऊंगा पॉजिटिव वायर को। पॉजिटिव वायर सेल के 3 पॉजिटिव हैं। एक पॉजिटिव यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा पॉजिटिव ये है यहाँ लगाएंगे और तीसरा पॉजिटिव ये है। यहाँ पे एक एक वायर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैं करूंगा ऑरेंज वायर का इस्तेमाल। तो कनेक्शन करते हैं इसको, पॉजिटिव को। एक बार हम लगा रहे हैं सेल के पहले पॉजिटिव को ऑरेंज वायर। ये मैंने ऑरेंज वायर का इस्तेमाल किया है पॉजिटिव सेल के पहले सेल के पॉजिटिव के लिए मैंने लगा दी। ये वायर को हम यहां से काट लेते हैं। अब दूसरे पॉजिटिव को लगा देते हैं। दूसरा पॉजिटिव ये है सेल का। अब सेल के तीसरे पॉजिटिव को लगा देते हैं, तीसरे सेल को, इसका पॉजिटिव ये है। एक वायर हम यहां लगा देते हैं। तो इस तरह 3 सेल और 3 पॉजिटिव वायर हमने लगा दी। अब हम कनेक्शन करते हैं BMS के। BMS के कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले ब्लैक वायर नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे।
ये नेगेटिव वायर जो है ये BMS के 0 पे जाएगी। यहाँ पे लिखा है 0 वोल्टेज, तो पहले हम सबसे पहले नेगेटिव को लगा देते हैं 0 पे। अब लगाएंगे 3.7 को, तो 3.7 वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए सेल नंबर 1 पे। हमें इस पे मिलेंगे 3.7 वोल्टेज। ये पहला सेल को लगाएंगे, इसके मिलेंगे हमें 3.7 वोल्टेज। ये 3.79 के करीब दिखा रहा है। ये तार जाएगी, पहली तार पहले सेल की 3.7 वोल्टेज के भी। तो इस वायर को लगाते हैं हम 3.7 वाली जगह पे। ये 3.7 है, इसको मैं लगा देता हूं यहां पे। अब करेंगे 7.4 का कनेक्शन। जो सेल, दो सेलों को मिलाया जाएगा तो उसमें वोल्टेज मिलते हैं 7.4। ये एक सेल और ये दूसरा सेल। इसकी वायर को चेक कर लेते हैं कितनी सप्लाई है। तो ये होनी चाहिए 7.4। एक वायर हमने रखी ब्लैक यहाँ पे, और सेकंड जो वायर निकल के आ रही है उसको देखते हैं यहाँ पे। ये दो सेलों की जो सप्लाई है ये है, तो ये लगाएंगे 7.4 पे। 7.4 जो है वो ये पॉइंट है, यहाँ पे लगा देते हैं 7.4 को। ये लगा दी हमने 7.4 को। अब लगाएंगे 11 वोल्टेज, 11.1 वोल्टेज को। तो 11.1 वोल्टेज जो है हमारी तीसरा सेल जो है, 3 सेलों की जो सप्लाई है वो 11.1 वोल्टेज है। इसको भी चेक कर लेते हैं 11.1 वोल्टेज को। एक सुई, एक प्रो रखी हमने ब्लैक नेगेटिव पे, और दूसरी पॉजिटिव वाली रखी हमने इस पे। तो ये हमें मिल रहे हैं 10.48। इसको लगाएंगे 11.1 वाली जगह पे। तो मैं इसको यहाँ पे सोल्डर कर देता हूं 11.1 वोल्टेज पे। इसे मैंने सोल्डर कर दिया 11.1 वोल्टेज पे। तो इस तरह से हमारे ये कनेक्शन BMS के पूरे हो गए हैं। पहला नेगेटिव जो था वो हमने लगाया 0 पे, और जो पहले सेल की सप्लाई 3.7 वोल्टेज हमने लगाई यहाँ पे 3.7 वोल्टेज की जगह पे। दूसरे सेल की वोल्टेज हमें मिली 7.4, वो हमें लगाई यहाँ पे 7.4 पे। और तीसरे सेल की सप्लाई हमें मिली 11.1 वोल्टेज। तीनों सेलों को जब मिलाया गया तो हमने ये लगाई यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे आउटपुट मिलनी चाहिए, या वही आउटपुट मिलेगी 10.48 के करीब। तो ये नेगेटिव है, एक प्रो नेगेटिव पे लगाता हूँ, दूसरी पॉजिटिव पे लगाता हूँ। ये 10.48, तो यहीं हमें आउटपुट मिलेगी, यहीं से हम इनपुट देंगे। अब मैं इनपुट की सप्लाईज को देता हूँ। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा ट्रांसफार्मर 12012 का, जिससे हम सप्लाई देंगे अपने BMS को, जो 3S BMS है। तो मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। रेड वायर को हम लगाएंगे पॉजिटिव पे, और ब्लैक वायर को लगाएंगे नेगेटिव पे। ये रेड वायर को मैंने लगा दिया पॉजिटिव पे, और ब्लैक को लगाऊंगा मैं नेगेटिव पे। तो इस तरह से मैंने रेड वायर और ब्लैक वायर दोनों लगा दिए हैं। अब हम सप्लाई देके इसको चेक करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो चार्ज हो रहा है या नहीं। हमने सप्लाई दे दी है, हो रहा है। अब ये कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो इसका मतलब हमारी चार्जिंग चालू है। कभी सप्लाई बढ़ेगी कभी घटेगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने BMS के कनेक्शन किए, 3S BMS को देखा कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। तो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थैंक यू।